Hello and welcome students. Today we will start with a new chapter, chapter number 6, and the name of the chapter is Using Lists, Images and Links. This chapter is all about HTML. HTML स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्लास 6 में HTML के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसी के बारे में हम लोग पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो HTML होता क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले HTML होता क्या है और HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और HTML क्या करता है, HTML के थ्रू हम लोग वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। थ्रू HTML क्या है, HTML के थ्रू ही हम लोग वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। और HTML जो है एक टेक्स्ट एडिटर का हेल्प लेता है। हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का हेल्प लेंगे जो कि है नोटपैड है, ठीक है। और ये वाला जो मेरे आपके सामने में है अभी, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ HTML। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, कुछ भी हम लोग जब भी करेंगे तो हम लोग का स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही हम लोग को करना पड़ता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, HTML हेड, टाइटल। ये जो टाइटल है, टाइटल जो है मतलब कि होता है किसी भी ब्राउज़र, ये जो वेब पेज जब हम लोग बनाते हैं, ये जो वेब पेज है मेरा, ये जो ड्राइव ऊपर में न्यू टैब लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे टाइटल। ये इसी से हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग क्या दिया हुआ, इसके बाद दिया हुआ हेड के अंदर में टाइटल आता है, और बॉडी के अंदर में उसके अंदर HTML को क्लोज कर देते हैं। बॉडी के अंदर में जो भी तुम लिखोगे, इसके अंदर में ये जो अंदर वाला पार्ट है गूगल जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे बॉडी, ठीक है। टाइटल किसको कहेंगे, ये वाला न्यू टैब जहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग टाइटल कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस को लेकर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हम लोग का चैप्टर जो है, इसमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि HTML और उसके HTML लिस्ट फॉर्मेट। HTML का लिस्ट क्या होता है, HTML लिस्ट मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल बेसिक जनरल लाइफ में हम लोग समझते हैं। HTML लिस्ट का मतलब होता है, जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो कुछ भी एक तरीके का लिस्ट हम लोग जब बनाते हैं मार्केट के लिए, क्या क्या सामान लेके आना है। सपोज कि दाल चावल, उसी तरह हम लोग ये तो हम लोग एक नॉर्मल फॉर्मल लिस्ट हो गया। तो वो अनऑर्डर्ड वे से होता है, जैसे डॉट के आगे में अगर लगा के रखेंगे, आगे में डॉट लगा देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर वो आगे में डॉट देकर या स्टार मार्क कोई सिंबल से अगर डिनोट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर वही लिस्ट अगर हम लोग वन, फिर इसके अंदर लिखते हैं कि क्या बोलते हैं दाल, फिर 2 नंबर चावल, 3 नंबर पल्सेस, ऐसे जो भी हो रहा है अगर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट मतलब क्या होता है, किसी भी एक तरीके का कोई भी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। ए लिस्ट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन ए प्रिसाइज मैनर। किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम लोग एक प्रिसाइज मैनर में हम लोग डिस्प्ले करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को हम लोग HTML में 4 टाइप्स में बांटा गया है। जो सबसे पहले दिया हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद है नेस्टेड लिस्ट, उसके बाद है डेफिनेशन लिस्ट। सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग पढ़ते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि मैंने कहा था, अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे लिस्ट को कहते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग किसी भी क्या होता है वे को हम लोग आगे में डॉटेड या सिंबल्स का यूज करके हम लोग दिखाते हैं किसी भी लिस्ट को, तो उसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग कौन सा टैग का यूज करेंगे, हम लोग यूज करते हैं UL टैग का, ठीक है। UL से स्टार्ट करते हैं और बीच में हम लोग जो भी लिस्ट में दिखाना पड़ता है उसके अंदर कहते हैं LI। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लिस्ट इसको करने के लिए, तो ये मेरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का दिया हुआ है, इसको क्या करता हूँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। टेक्स्ट एडिटर में हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऐसे हम लोग नोटपैड अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहे तो नोटपैड प्लस प्लस और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ड्रीम वीवर हुआ, जैसे लेटेस्ट वर्जन ड्रीम वीवर है हम लोग का, तो इसका हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला जो है प्रोग्राम मैंने लिख लिया। तो HTML हेड, टाइटल मैंने दे दिया है यहाँ पे इंसर्टिंग लिस्ट। उसके बाद बॉडी VG कलर मतलब हो गया कि येलो कलर का मेरा जो होगा वो येलो कलर का होगा। तो इसको मैं पहले सेव करता हूँ, उसके बाद फिर उसके साथ में आउटपुट भी देखते हैं, ठीक है। इसको पहले सेव करने के पहले याद रखिएगा, जब भी हम लोग सेव करेंगे उसको हम लोग सेव में क्लिक किए, जहाँ भी सेव कर रहा है, सपोज मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप में सेव करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मेरा क्या लिस्ट है, लिस्ट नाम है इसका, क्या नाम है इसका, UNORDER, अनऑर्डर्ड, उसके बाद है लिस्ट, ठीक है। और जब भी कोई भी नाम दीजिए, उसके बाद .html इसका एक्सटेंशन देना जरूरी है, ठीक है। जैसे ही हम लोग दे दिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेव कर दिए। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। मेरा डेस्कटॉप में दिया हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट, आ गया मेरा ये देखो, कोई भी वेब ब्राउजर के थ्रू ही ये खुलेगा, ठीक है। तो वेब ब्राउजर के फॉर्म में आ जाता है। हम लोग क्लिक करते हैं इसको,
जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, ये देखो मेरा एक वेब ब्राउज़र मेरा वो लिस्ट था, इसीलिए अब मैं सामने में उसका कोड निकाल लेता हूँ। तो मैं कोड निकाल लेने के लिए, कोड निकालने के लिए एक बात याद रखिएगा, जब भी ये खुलेगा ये नोटपैड में नहीं खुलेगा अब, तो इसको हम लोग नोटपैड में खोलने के लिए इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर में जाके, उसके बाद ओपन विथ उसके बाद फिर नोटपैड में हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे सामने में ये आ जाएगा। ठीक है, एक तरफ में ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा हो गया है, ये मेरा है कोड। ठीक है, अब इस कोड के इसके थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले HTML, क्योंकि मैंने ये पेज HTML में लिखा है इसलिए HTML। ठीक है, उसके बाद हेड के अंदर में मेरा क्या लिखा हुआ है, टाइटल आता है, तो टाइटल के अंदर में क्या है, इंसर्टिंग लिस्ट। टाइटल मेरा कहाँ पे शो होता है, इस जगह पे, ये देखो इस जगह पे इंसर्टिंग लिस्ट है ना यहाँ पे लिखा हुआ, इसीलिए वो टाइटल वहाँ पे। तुम अगर चाहो तो लिस्ट देना है सिर्फ और सिर्फ, या अनऑर्डर्ड लिस्ट देना है तो तुम लोग वहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट भी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मेरा आता है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है अंडर, ये वाला पार्ट, अंदर का पार्ट। ठीक है, अंदर का पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉडी, तो वो आ गया मेरा अंदर का पार्ट। तो बॉडी BG कलर, BG कलर मतलब होता है बॉडी बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू येलो। मैंने यहाँ पे येलो दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया येलो कलर का, ये दिखा रहा है वेब पेज। लेफ्ट मार्जिन 100, टॉप मार्जिन 50। मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये एकदम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं एकदम कोना से, लेकिन मेरे को यहाँ पे मार्जिन चाहिए, लेफ्ट में थोड़ा सा दूर से उसका स्टार्ट हो। मार्जिन का मतलब यही होता है, थोड़ा मार्जिन छोड़ के, तो यहाँ पे 100 का मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ इसलिए वो थोड़ा सा छोड़ के उसके स्टार्ट। टॉप में मैंने 50 दिया हुआ इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ के स्पेस छोड़ा हुआ है बस। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं, उसके बाद फिर ये वाला लाइन का मतलब समझते हैं। ये वाला लाइन का मतलब क्या होता है, ये वाला लाइन का मतलब ये है कि बी मतलब हो गया बोल्ड। देखो बाकी सारे बोल्ड में नहीं है, लेकिन ये वाला जो है वो थोड़ा बोल्ड में, इसलिए वो बोल्ड है। उसके बाद अब फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 10। मैंने अभी नीचे, ये जो नीचे वाला साइज है उससे ये वाला थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने फॉन्ट साइज डिफाइन कर। तुम लोग नॉर्मल नहीं भी डिफाइन करोगे तो वो भी ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से सेट हो जाएगा, लेकिन हम लोग चाहता हूँ कि ये ऊपर वाला जो है थोड़ा बड़ा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 10 दे दिया है। उसके बाद कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन। ग्रीन मतलब कि ये वाला जो है, ये वाला कलर जो है मेरा किसके से होना चाहिए, ग्रीन कलर का होना चाहिए, इसलिए ग्रीन। और अब क्या दिखना है, अंदर में क्या लिखना है मेरे को, तो वो लिखना है मेरे को टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया, इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये बाकी सारा शो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन ही शो होता है हमारा वेब पेज में। ठीक है, और आगे मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरा वो जो है वो किस तरीके से दिखना चाहिए, वो जो फॉन्ट है मेरा वो किस तरीके से बोल्ड होना चाहिए, फॉन्ट साइज उसका 10 होना चाहिए, और उसका कलर जो होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए, इसलिए वो टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया को इसमें क्लिक कर दिया। ठीक है, अब बाद में क्या, फॉन्ट को क्लोज और बोल्ड को क्लोज, बोल्ड कर दिए। अब आ जाते हैं हम लोग यूएल टैग। यूएल मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो लिस्ट मेरे को सजाना है, अभी ये वाला लिस्ट बनाना है ना, ये वाला लिस्ट किसमें है, अनऑर्डर्ड है, क्योंकि आगे में क्या है, डॉटेड है, सिंबल है, इसीलिए हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं इसे। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल टैग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फॉन्ट साइज, ये वाला तुम लोग दो नहीं दो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चलेगा। फॉन्ट साइज मतलब 5, मतलब ऊपर वाला अगर 10 दिया मेरा बोल्ड, इसमें मैंने हेडिंग जो है वो 10 था, नीचे वाला मेरा 5 था इसलिए मैंने 5 दे दिया। और कलर इज इक्वल्स टू रेड, और ये वाला जो है मेरा कलर किस कलर में है, देखो यहाँ पे रेड कलर का है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कलर डिफाइन कर दिया है रेड। अब LI, अब तुम LI लिस्ट, LI बीचेस, LI मतलब फर्स्ट वाला बीचेस है, LI मतलब बैक वाटर, हर एक जो भी लिस्ट में आइटम्स रहेंगे, जो भी आइटम्स रहेंगे यहाँ पे, जैसे बीचेस, बैक वाटर, वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट, हिल्स, वो सब को तुमको डिफाइन करना होगा LI में। ठीक है, तो हर एक जो है डिफाइंड वो LI में डिफाइंड है। और लास्ट में क्या है, यूएल क्लोज, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया गया। अब फॉन्ट को मैंने क्लोज कर दिया। फॉन्ट किसका फॉन्ट, इस बार फॉन्ट ऊपर वाले का नहीं हो रहा है, फॉन्ट क्लोज हो रहा है ये वाले पोर्शन का फॉन्ट मेरा क्लोज हुआ है लास्ट में। ठीक है, और लास्ट में बॉडी क्लोज और HTML क्लोज, इसी को हम लोग कहते हैं। इसको फिर क्या करेंगे, फिर भाई सेव डॉट HTML, फिर जाके जो भी नाम देंगे और डॉट HTML में दे देंगे, उसके फिर ये सेव करके यहाँ पे ये आ गया फाइनल आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट मेरा गूगल क्रोम में खुल रहा है, गूगल क्रोम ब्राउजर में फोटो ओपन हो रहा है। ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरा जो है वो दिया हुआ है क्या, और नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, सेम ही है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, वो एक क्या होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेगा, और ये वाला जो है वो डॉटेड फॉर्म में नहीं होकर ये जो है नंबर्स को इस्तेमाल करता है, इट यूजेस नंबर्स। नंबर्स मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, बाकी सब ऐसे ABCD ऐसे भी दे सकते हो तुम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, सेम दोनों में मतलब ये इसको ऑर्डर्ड वे में है, और ये वो वाला जो है वो अनऑर्डर्ड है। तो इसको मैं फिर चला के देख लेते हैं। मैं कॉपी किया और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, नया फाइल लेता हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी में पेस्ट कर दिया। अब फिर क्या करते हैं, फिर से वही चीज़, फाइल, सेव, डेस्कटॉप में ही रहने देते हैं। ये वाला मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल है, तो सेम टू सेम ही है ऑर्डर लिस्ट, और लास्ट में डॉट HTML दे दिया मैंने, और सेव।
सेव कर दिया। अब मैं ओपन करके देखता हूँ कहाँ पे है मेरा, ये मैंने डेस्कटॉप में सेव किया था, ऑर्डर लिस्ट का डेस्कटॉप में आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ जब भी, तो मेरा ये देखो, इस बार पिछली बार क्या था, ये डॉटेड फॉर्म में आया था, इस बार ये 1 to फॉर्म में आया। तो 1 to फॉर्म में जब भी आएगा तो ये क्या आ गया, इसको कन्वर्ट हो जाता है ये ऑर्डर्ड लिस्ट में। ठीक है, अब इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले एक बार कोड समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके आगे में पढ़ते हैं। सब कुछ सेम है, जैसे HTML हेड टाइटल अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है। उसके बाद फिर बॉडी बीजी कलर वही सेम ऊपर जैसे था और अनऑर्डर्ड लिस्ट में, उसमें भी वही है सेम चीज़। मैंने इस बार भी वही टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया रखा है ऑर्डर, बस खाली एक ही चेंज हुआ है, यहाँ पे यूएल के जगह में OL हो गया है, ऑर्डर्ड लिस्ट OL हो गया। बाकी सब कुछ जो पिछले वाला था ये वाला भी है, सब कुछ सेम है। अब देखो OL जो है ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट डिफाइंड जो करता है वो 1 2 3 4 में करता है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो उसका हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या होता है, OL और यहाँ पे TYPE टाइप इज इक्वल्स टू हम कर देते हैं I, मतलब कि रोमन का ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार फिर मैं अगर कुछ भी चेंज करोगे तो हमेशा इसको फाइल में जाएंगे, सेव कर देंगे, सेव कर दिए और फिर उसमें जाएंगे और F5 रिफ्रेश कर देंगे। तो इस बार देखो मैंने 1 2 3 4 हटा के, इस बार क्या हो गया, ये रोमन में 1 2 3 4 आ गया। टाइप मैंने डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे मैंने टाइप अगर मैं चाहूँ कि नहीं ABCD आ जाए, A आ जाए, उसके बाद फिर मैंने सेव कंट्रोल S और यहाँ पे जाता हूँ और F5 दबाता हूँ तो ABCD में आ गया फॉर्म। ठीक है, तो वो टाइप जो है वो तुम लोग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मेरा यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर में लिस्ट, उसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। बस सेम ही है, कुछ नहीं है, देख लग सकते हो, एक के अंदर में एक की लिस्ट है। हम लोग देख लो यहाँ पे, इसको भी मैं एक एग्जांपल को इसको भी लेके समझाते हैं। ये आगे मेरा कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसमें जाते हैं, फाइल में आते हैं, न्यू में जाता हूँ और फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इस बार फिर सेव करते हैं, इसको सेव कर लिए, डेस्कटॉप में जाते हैं, नेस्टेड लिस्ट नाम से इसका मैं सेव करता हूँ और फिर लास्ट में याद रखना है हमेशा, जो भी नाम दीजिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमेशा लास्ट में .html देना जरूरी है। इसके बाद मैं सेव कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ, नेस्टेड लिस्ट को खोलते हैं, ये मेरा नेस्टेड लिस्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये जो मेरा जैसे नेस्टेड लिस्ट ओपन हुआ, देखो लिस्ट मेरा एक तो यहाँ पे दो लिस्ट का कॉम्बिनेशन है। एक लिस्ट तो ये है ही, बीचेस है, ये हिल्स है, दो लिस्ट है और साथ में अंदर में मैंने एक OL का इस्तेमाल, देखो ये वाला मैंने किसका इस्तेमाल किया है, UL का इस्तेमाल किया है। क्यों, क्योंकि सामने में क्या है, डॉट है, देखो यहाँ पे OL। ठीक है, UL का आगे में डॉट है तो मतलब कि UL का मैंने इस्तेमाल किया है। UL में मेरा LI, पहले UL फॉन्ट साइज रेड है, UL में बीचेस, देखो LI मतलब बीचेस, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में बीचेस है। ठीक है, उसके अंदर में मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट है OL, जिसके अंदर में दो लिस्ट है, इसमें LI 2 बार और गोवा एक बार, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इस बार OL टाइप A का मतलब हो गया ABCD मैंने स्टार्ट किया इसीलिए। ठीक है, अब ये वाला फिर से जैसे ये वाला पोर्शन खत्म हुआ, फिर मैंने OL को क्लोज कर दिया और UL को क्लोज किया। फिर मेरा नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या है, हिल्स। ये वाला कौन सा है, ये मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर LI, उस लिस्ट में क्या लिखना है, हिल्स लिखना है, इसीलिए हिल्स। उसके बाद फिर OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर अंडर में फिर एक तो लिस्ट मैंने बनाया है जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए OL टाइप 1, टाइप मैंने I1 मतलब रोमन का 1 2 3 4 से मैंने डिफाइन किया है, इसलिए टाइप I, इसलिए 1 2 3 4। और लिस्ट के अंदर मैंने दो चीज चाहिए था, इसलिए मैंने LI दार्जिलिंग, LI गैंगटॉक, इसलिए लास्ट में OL लिस्ट क्लोज। उसके बाद फिर UL क्लोज, फॉन्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। फॉन्ट क्लोज इसलिए मैंने किया क्योंकि फॉन्ट मैंने यहाँ पे ऊपर में मैंने क्या लिखा हुआ था, फॉन्ट साइज मैंने अंदर का कलर किया हुआ था रेड, इसीलिए मैंने फॉन्ट का क्लोज किया हुआ है। क्लियर है, तो लिस्ट के अंदर में अगर लिस्ट हम लोग फिर से डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, क्लियर एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट का मतलब आगे में एक बोल्ड का टॉपिक रहेगा और नीचे में मेरे को डेफिनेशन चाहिए उसका। उसको हम लोग कैसे करते हैं, चलिए इसको मैं कोड के थ्रू समझते हैं। कॉपी कर लेता हूँ मैं इस कोड को, फिर से क्या करेंगे, फिर मैं नोटपैड में जाएंगे, नोटपैड में जाने के बाद ओपन करते हैं नोटपैड, यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। इस बार मैं सेव करूँगा, फाइल सेव करने का डेस्कटॉप में मैं सेव करता हूँ इसको भी, और इसका नाम मैं दे दूंगा क्या, इस बार का नाम है मेरा डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। और लास्ट में हमेशा याद रखना है क्या, .html दे दिया मैंने, सेव कर दिया। अब ये वाला मेरा आ गया है आउटपुट, इसको मैंने ओपन करता हूँ, ये मेरा नोटपैड है, ये मेरा ये ओपन है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखो
इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि एक मेरा बोल्ड पॉइंट रहेगा और उसके नीचे मेरा डेफिनेशन देना। अगर इस तरीके से अगर तुम लोग को दिखाना है तब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट में याद रखना है सबसे पहले वही सेम ही है, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर मेरा वही है। हमेशा ये याद रखना है स्टार्टिंग हमेशा स्ट्रक्चर में ही करना है, अंदर में बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे वो बॉडी में ही होते हैं। ठीक है, तो HTML हेड टाइटल डेफिनेशन लिस्ट, टाइटल डेफिनेशन लिस्ट दिया इसलिए ऊपर में आ गया डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया क्योंकि डेफिनेशन लिस्ट है इसलिए। देखो ऑर्डर्ड लिस्ट में OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट में UL, ठीक है, और फिर ये आ गया डेफिनेशन लिस्ट में DL, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब आ जाता हूँ DT, ये आ गया मेरा डेफिनेशन लिस्ट में आ जाता है। ये देखिए ये वाला जो है ना मेरा जो बोल्ड पॉइंट है, मतलब मेन पॉइंट क्या है तुम्हारा, DT उससे डिफाइन करते हैं। और अंदर में हमको जो भी लिखना है वो हम लोग DD से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो मेरा DT आ गया, DT लिखेंगे और DNA लिखेंगे और DT क्लोज, मतलब कि मेरा हेडिंग तो क्लोज हो गया। फिर अब इसके नीचे में ये सब नहीं भी दो तो चलेगा, वो मैंने एक्स्ट्रा और स्टाइल्स दिखाने के लिए किया। फिर DD डेफिनेशन देना है अंदर में, उसका फिर डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, फिर से मेरा नेक्स्ट टॉपिक है DT, RNA लिखना था इसलिए फिर मैंने DT RNA DT क्लोज। फिर यहाँ से ही मैंने DD स्टार्ट करूँगी और अंदर में इसका डेफिनेशन लिख देंगे। लास्ट में डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज कर देना है और बॉडी क्लोज HTML क्लोज। तो मतलब कि हम लोग 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है DL, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे DL से। उसके बाद है DT हो गया तुम्हारा जो मेन पॉइंट है, जो कि जैसे कि यहाँ पे DNA और RNA है। उसके बाद अंदर में उसका डिफाइन, जब हम लोग को डिफाइन करना है तो हम लोग को डेफिनेशन को डिफाइन जब भी करना है तो DD का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अंदर में डेफिनेशन लिस्ट कर देंगे। ठीक है, डिफाइन कर देंगे। तो इसी तरीके हम लोग यूज़ करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के बाद फिर आ जाते हैं मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग हम लोग पहले भी यूज़ किए होंगे। इस टैग का हम लोग जब भी यूज़ करेंगे किसी भी, देखो सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक लाइन अंदर का बॉडी का इस लाइन को समझना है। मार्क्यू लिख देंगे टैग और अंदर में दिस इज ए बेसिक HTML मार्क्यू कोड। ठीक है, दिस इज ए बेसिक एग्जांपल ऑफ मार्क्यू। इसमें क्या होता है, मार्क्यू के अंदर में तुम जो भी लिखोगे ना वो लाइन जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार चेक करके देखते हैं। कॉपी कर लिए, नोट पैड में जाते हैं, नया ले लेते हैं, न्यू कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फिर से फाइल सेव में डेस्कटॉप में ही करूँगा और नाम है इसका मार्क्यू टैग, MARQUEE मार्क्यू डॉट HTML कर दिया, सेव कर दिया। उसके अंदर मैं जाकर चेक कर लेता हूँ कि मैं वो करता है कि नहीं करता है, वो पेज रन हो रहा है कि नहीं। तो ये आ गया मार्क्यू, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, मार्क्यू देखते हैं। ये देखो ये जो लाइन है ये मूव कर रही है, ये लाइन हमेशा मूव करेगी मार्क्यू टैग का, इसीलिए आगे में जिस भी लाइन के आगे में तुम मार्क्यू लिखोगे वो लाइन जो है वो मूव करेगा। मार्क्यू का मतलब यही होता है। ठीक है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक्स देखते हैं HTML इमेज। HTML इमेज का मतलब क्या होता है, अब हम लोग को कोई भी एक इमेज डालनी है अंदर में। ठीक है, उस इमेज को डालना है और हम लोग को क्या करना है, उस इमेज को, मेरा एक ब्राउज़र है, मतलब कि इसमें जो है ये मेरा जो सपोज ये जो मेरा ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर मेरे को एक इमेज दिखाना है। तो इमेज दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज दिखाने के लिए कुछ वो ये दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, उसके बाद मैंने कॉपी कर लिया कोड को, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सबसे पहले क्या करना है, इस इमेज के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना है, सबसे पहले एक फोल्डर बना लो। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लूँ, सेव फोल्डर बना लेता हूँ। मैंने एक फोल्डर बनाया है, न्यू फोल्डर। इस न्यू फोल्डर के अंदर जाता है, इसी में मेरा इमेज है इसलिए मैंने वहाँ पर ही सेव कर दिया। और यहाँ पर मैंने कहा इमेज का, ये मैंने फाइल बना रहा हूँ, इमेज का टेस्टिंग है इसलिए इसके अंदर image.html सेव कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा फाइल कहाँ पे है, न्यू फोल्डर के अंदर में, इसलिए न्यू फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब मैं इसका देख लेता हूँ, इस इमेज को, ये मेरा इमेज का फाइल, ये रहा इमेज का बना हुआ है, यहाँ इमेज आ गया मेरा इमेज। ठीक है, ये इमेज मेरा दिखाई दे रहा है, ये एक इमेज आया हुआ है देखो। ठीक है, अब ये इमेज का यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले इमेज जो है उस फाइल में होना चाहिए, ये मेरी फाइल में मैंने पहले से इमेज डाल के रखा था यहाँ पे, इसलिए वो वार बोल के उस इमेज का नाम क्या है, वार। ठीक है, इमेज का ये प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी चेक कर लो, प्रॉपर्टीज़ में जाके, इमेज का प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करता हूँ। मेरा ये कौन सी फाइल है, JPG है, या तो JPG हो सकता है इमेज का फॉर्मेट, या तो फिर PNG हो सकता है। तुमको ये बात याद रख लेना। इमेज का नाम याद रख लेना, इमेज का नाम क्या है मेरा, WAR, जैसा है सेम टू सेम होना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब आ जाता हूँ HTML हेड टाइटल, तुम लोग को पता है इंसर्ट इमेज, ये तो यहाँ तक सेम ही होता है सबका। यहाँ से आने के बाद मेरा चेंज होता है सेंटर, IMG, यहाँ पे यही लाइन को समझना। IMG मतलब इमेज, SRC मतलब सोर्स, इज इक्वल्स टू इमेज का नाम। इमेज का नाम मेरा यहाँ पे क्या है देखो, वार,
और डॉट जेपीजी। ये डॉट जेपीजी का मतलब क्या, इमेज का क्या फॉर्मेट है, जो मैंने कैसे इस यूज किया, इमेज के ऊपर में जाना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है। जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो ये सामने में तुम्हारा टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, जेपीजी या पीएनजी आ जाएगा, जो भी लिखा हुआ रहेगा वही डॉट देकर जेपीजी कर देना, या फिर पीएनजी अगर है तो पीएनजी कर देना, और फिर लास्ट में सेंटर। फिर तुम लोग चाहो तो इसका इमेज का ये हाइट और विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे विड्थ इज इक्वल्स टू 200 कर देता हूँ, एंड हाइट HEIGHT इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं 200 कर देता हूँ। तो बहुत बड़ा इमेज। अब क्या करेंगे, फिर से जब भी चेंज करेंगे तो सेव करना है, ठीक है, सेव कर दिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसमें जो मेरा खुला हुआ है इसको ओपन कर लेते हैं और F5 कर देते हैं। देखो ये मैं 200 बाई 200 है, इसलिए 200 पिक्सल्स बाई 200 पिक्सल्स का ये फॉर्मेट इमेज आ गया है। क्लियर है इमेज का। इमेज का कोड में बस खाली एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाला जो है इमेज का, ये वाला जो टैग है img टैग का यूज़ करके हम लोग इमेज को लेके आते हैं। img src का मतलब सोर्स, इमेज का नाम, इमेज का फॉर्मेट, और फिर आगे में तुम लोग हाइट और विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये img टैग के थ्रू ही होता है। किसी भी इमेज को अगर लाना है तो हम लोग img टैग के थ्रू लेके आते हैं, ठीक है। रैपिंग अप ऑफ टेक्स्ट, ये तुम लोग कुछ नहीं है, सिंपल img टेक्स्ट ही है, उसमें साथ में एक इमेज का भी लाइन बीच में जुड़ा हुआ है, दोनों को कर दिए हैं। दोनों को तुम लोग, इसको तुम लोग चेक करके चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई उसमें कुछ नहीं है, रन करके देखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसको मैं एक बार रन करके दिखाई देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पी का मतलब पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नया चीज़ नहीं है। आज बीच में मैंने एक इमेज दिया है, फिर से मैंने एक पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आता हूँ, न्यू, कॉपी किया था मैंने कोड को, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। मेरे को इमेज के लिए जो है हमेशा एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, और फोल्डर के अंदर में ही उस इमेज को रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर तुम लोग बाहर में चाहो तो बाहर में भी रख सकते हो। तो ये मेरा क्या है, रैपिंग का है एग्जाम्पल। तो इसी में WRAPPING raping.html। रैपिंग का मतलब ये होता है कि इमेज भी रहेगा, साथ में टेक्स्ट भी रहेगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और ये वाला को मैं चला के देख लेता हूँ इसका। ये मेरे न्यू फोल्डर के अंदर में है। तो देखो रैपिंग आया हुआ है, रैपिंग को मैं रन करता हूँ और देखता हूँ। रैपिंग का मतलब देखो यहाँ पे इमेज भी है और पैराग्राफ भी है, इमेज साइड में है, और यहाँ से ऊपर से इसको ओपन करके चले जा रहा है, ठीक है। इमेज के ऊपर में ही वो लिख सकता है, इसी को हम लोग रैपिंग एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिंपल है। फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है HTML लिंक। HTML लिंक जो होता है वो, लिंक का मतलब होता है क्या, अगर एक पेज दूसरे पेज से लिंक करना, इसी को हम लोग बोलते हैं HTML लिंक। वो हम लोग किसके टैग के थ्रू का यूज़ करके हम लोग करते हैं, वो हम लोग एंकर टैग का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। ए टैग, इसको हम लोग एंकर टैग भी बोलते हैं। लिंक जो होता है वो यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 टाइप का होता है, ठीक है। 5 टाइप में सबसे पहला टाइप है लोकल लिंक, ठीक है। लोकल लिंक का मतलब क्या होता है, एक पेज ही है मेरे पास, 2 पेज बना हुआ है, दोनों पेज जो है मेरा बना हुआ है, और दोनों पेज को अगर हम लोग को लिंक करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लिंक बोलते हैं, लोकल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब क्या होता है कि मेरा, इस सब का मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसको दिखाऊंगा भी। इंटरनल लिंक का मतलब होता है कि मेरा एक पेज बना। सबसे पहले लोकल लिंक का मतलब क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं सिखाता हूँ, करते जाते हैं, सीखते हैं। पहले लोकल लिंक है। लोकल लिंक का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास जैसे कि दो पेज मेरे फोल्डर में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा दो पेज है, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल लिंक है, इमेज लिंक है, और इमेज का पेज है। यहाँ पे मैंने पेजेस बनाया है, यहाँ पे 4 पेजेस बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ये दिया हुआ है। लोकल लिंक का यूज़ करते हुए हम लोग किसको हम लोग करते हैं, देखो ये इंटरनल लिंक का एग्जांपल है। ये लोकल लिंक का हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, गो टू इंटरनल लिंक, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखो कौन सा लिंक में घुसा है, दूसरा पेज में चले जाता है, दूसरा पेज में चले जाता है, जिसका नाम क्या है, इंटरनल लिंक, ठीक है। इस पेज में जा मैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब मैं जा रहा हूँ अंदर जा रहा हूँ मैं एक्सटर्नल लिंक के, देखो एक्सटर्नल लिंक के मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन खुलता मेरा, मैं चाहूँ तो उसको मैं दोनों पेज को मैं एक ही पेज से खोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला मैं ज़्यादा ये हो रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका यूज़ करके, मेरे यहाँ पे बहुत सारे पेजेस है, देखो जैसे मेरे यहाँ पे पेजेस है मेरा, जैसे कि इमेज पेज, ठीक है। तो मैं इमेज को खोलता हूँ, IMAGE image.html, ठीक है। ये वाला जो कोड है, देखो ये वाला कोड ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। देखो कुछ नहीं है, एंकर टैग href इज इक्वल्स टू, वो पेज का नाम दे दो .html, ठीक है, कोट्स में डालना होगा, और फिर अंदर में लिखना होगा गो टू इंटरनल लिंक, जो भी लिंक का नाम है वो दे दो, और फिर एंकर टैग क्लोज कर दो,
ठीक है, फिर सेव कर देते हैं। तो मेरा ये वाला एक्सटर्नल लिंक में है इसीलिए, और टाइटल जो है वो एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए, तो इसलिए दोनों का सेम ही रखा हुआ है। सेव कर देते हैं। ये मैं देखो जैसे मैं एक्सटर्नल, देखो पेज में कौन सा घुस रहा हूँ, एक्सटर्नल लिंक के पेज में घुस रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं गो टू इंटरनल लिंक, जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसमें, तो मैं इमेज का पेज में चले जाता हूँ, इंसर्टिंग इमेज का, क्योंकि मैंने क्या किया, उसको इसके साथ लिंक करके रखा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल लिंक। जब हम लोग एक ही पेज को, हम लोग के पास दोनों पेज बने हुए हैं और दोनों को हम लोग को लिंक करना हो, तो हम लोग बोलते हैं इसको लोकल लिंक। क्लियर एवरीवन? ये वाला जो है वो तुम लोग शो करना है, कैसे शो करते हैं, उसका कोड क्या है, फिर से मैं एक बार दिखा दूं। कोड है मेरा href ये रहा href image.html, मतलब कि इमेज का नाम, मतलब पेज का नाम जिसके साथ तुमको लिंक करना है। मैंने इमेज का साथ लिंक किया इसलिए image.html। गो टू इंटरनल लिंक, मतलब कि अंदर से वाला इंटरनल लोकल लिंक का एग्जांपल था मैं, इसलिए इंटरनल लिंक पेज। और फिर यहाँ पे पेज, यहाँ पे तुम जो मन में आया वो भी लिख सकते हो। मेरे यहाँ पे लिख सकता हूँ सपोज कि जो, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गो टू इमेज पेज, गो टू इमेज पेज, ठीक है, क्योंकि मैंने इमेज का पेज बनाया था ना, उसमें जाके मैंने सेव कर दिया। अब ये वाला चीज़ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तो मैं रिफ्रेश कर, देखो गो टू इमेज पेज आ गया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इमेज का पेज खुल जा रहा है, देखो इंसर्टिंग इमेज वाला पेज खुला ना। इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल लिंक। क्लियर? कुछ नहीं है, बस एक लाइन है, इसको हम लोग को याद रखना। इमेज का href, उसका पेज का नाम, और उसके अंदर तुमको वहाँ पे क्या शो करना है, ठीक है। ये हो गया लोकल लिंक का एग्जांपल। अब आ जाते हो, अब हम लोग आते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक का एग्जांपल के थ्रू हम लोग अब समझते हैं इंटरनल लिंक का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इंटरनल लिंक का मतलब होता क्या है, ठीक है। एक वेबसाइट, वेब पेज के थ्रू, सपोज कि मेरा ये एक वेब पेज है, ठीक है। इस पेज के अंदर में मेरा दो सेक्शन है, बॉयज सेक्शन है, गर्ल्स सेक्शन। जैसे ही हम बॉयज सेक्शन में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक, देखो मेरे पेज में नीचे में है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस सेक्शन बिलोंग्स टू बॉयज और दिस सेक्शन बिलोंग्स टू गर्ल्स, ठीक है। जैसे ही मैं बॉयज सेक्शन में क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक वो नीचे चल जाएगा और लिखा हुआ रहेगा, देखो यहाँ पे इस पोर्शन में आ जाएगा, मतलब वो जंप कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जैसे मैं क्लिक करूंगा गर्ल्स सेक्शन में, तो गर्ल्स सेक्शन में क्लिक हो जाएगा। ये हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन का जब भी हम लोग क्लिक करते हैं, जब हम लोग वेब पेज बनाते हैं, तब हम लोग का ये वाला यूज़ में आता है, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते कैसे, इसका कोडिंग क्या है, इसका कोडिंग है ये वाला इंटरनल लिंक का कोडिंग। देखो सेम है, कुछ नहीं है, सिंपल है। HTML ये वाला चीज़ यहाँ तक तो सेम ही है। इसके बाद आ जाते हैं यूएल। यूएल का मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेरे जो है दो लिस्ट बनाना था मेरे को, जो कि गर्ल्स और बॉयज़ के सेक्शन, जो कि मेरा डॉटेड फॉर्म में चाहिए था, इसीलिए, ठीक है। और उसके बाद फिर यूएल क्या होता है, एल, मतलब कि दो चीज़ चाहिए ना मेरे को, दो LI लिस्ट में, बॉयज सेक्शन और गर्ल्स में, तो इसलिए LI दो बार, गर्ल्स सेक्शन, बॉयज सेक्शन। बस यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो ऐड करना है, href हैशटैग बॉयज, उसके अंदर हम लोग उसको सेक्शन में क्लिक करेंगे और फिर अंदर में उसका नाम लिखते हैं बॉयज सेक्शन जो यहाँ पे दिखाना है, गर्ल्स सेक्शन जो यहाँ पे दिखाना है। मैंने href हैशटैग गर्ल्स। अब ये क्या करूँगा मैं, इसको जो है यहाँ पे नीचे जाके, ये ब्रेक का BR टैग का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के छोड़ा है स्पेसिस, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि नीचे जा सकता है इसको। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस ये जो टैग है इसके अंदर में हमको क्या डिफाइन करना है, वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बॉयज़ के लिए है, नीचे वाला जो है वो गर्ल्स के लिए। ये वाला PA नेम, उसके कोट्स के अंदर में बॉयज़, मतलब कि ये वाला बॉयज़ का नाम मैंने यहाँ पे किया था, इसके अंदर मेरे को क्या दिखाना है, दिस सेक्शन बिलोंग्स टू बॉयज़, इसलिए वो यहाँ पे बॉयज़ लिखा हुआ है। क्लियर? पहले हम लोग को ऊपर में क्या दिखाना है, दो चीज़ें वो यहाँ पे डिफाइन करनी होंगे, जो कि हम लोगों ने यूएल के अंदर में दो लिस्ट बना दिया है, LI करके, अंदर में बस href हैशटैग बॉयज़। अब ये बॉयज़ कंटेनर, इसके अंदर में ये क्या, ये कंटेनर बन गया, इसके अंदर में है क्या, इसके अंदर में है दिस सेक्शन बिलोंग्स टू बॉयज़। तो ये हम लोग को डिफाइन करते हैं, ए नेम इज इक्वल्स टू बॉयज़। सेम टू सेम होना चाहिए, ये वाला केस सेंसिटिव है, BOY स्मॉल में लिखा हुआ है, इसलिए वो भी स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? बस ऐसे ही करने के बाद उसके लास्ट में इसको सेव करेंगे और .html में सेव करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो एक ही पेज में ऊपर नीचे लिंक किया हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल लिंक। इस तरीके का हम लोग कहते हैं इंटरनल लिंक। अब उसके अंदर हम लोग आते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक मतलब क्या, एक्सटर्नल लिंक मतलब कि एक ही पेज को हम लोग की सपोज कि दूसरे कोई वेबसाइट में जाना हो, अगर हम लोग को दूसरी कोई वेबसाइट में जाना हो, तब हम लोग उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, जो कि है मेरा ये वाला का एग्जांपल। ये वाला का मैंने देखो एग्जांपल, एक्सटर्नल लिंक मैं खोल के रखता हूँ उसको, और ये मेरा एक्सटर्नल लिंक के लिए मेरा कोडिंग होगा, सिर्फ एक ही वर्ड का कोडिंग है, बस ये वाला href, उसके बाद फिर
इसको मैंने को यहाँ पे उसको एड्रेस दे दो जहाँ पे तुमको जाना है। google.com में जैसे हम क्लिक करेंगे वो google.com में चले जाए, तो वो हो गया google.com। क्लिक हेयर टू ऐड, ये मेरे को ये पेज में क्या शो करना है, ये वाला शो करना है। क्लिक हेयर टू ऐड क्या विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, ये वाला को अगर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो google.com में चले जाए। ये वाला करने के लिए ऐसे लिंक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक, और इसको हम लोग को कभी ऑब्टेन करने के लिए ahref, उसके बाद फिर उस वेबसाइट का नाम जिसमें आपको जाना है उसका नाम यहाँ पे शो करना होगा, वो भी कोट्स में। और फिर यहाँ पे जो तुमको वेबसाइट में जो शो करना है, यहाँ पे जो शो करना है वो चीज़ यहाँ पे लिखना होगा, और लास्ट में एंकर टैग क्लोज। ठीक है, एंकर टैग को लास्ट में क्लोज करना होता है। ये मेरा पूरा ये है एक्सटर्नल लिंक का। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, ये google.com में चलेगा। ठीक है, मेरे यहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं है लेकिन यहाँ पे google.com में चले गया है, इसीलिए नहीं खुला। अब नेक्स्ट आ जाता है मेरा एक्सटर्नल लिंक के बाद आ जाता है डाउनलोड लिंक। डाउनलोड लिंक का मतलब क्या है, जैसे ही मैं ये जो मेरा सपोज कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग किसी भी मूवी को डाउनलोड करके इमेज को डाउनलोड करते हैं, जैसे ही मैं डाउनलोड दिस इमेज में क्लिक करूँ यहाँ पर, तो ये मेरा क्या है, इमेज डाउनलोड हो जाए, ऐसा फॉर्मेट है। जैसे ही मैं क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे डाउनलोड इसमें ऐसा मैं क्लिक करूँ, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए। तो इसका हम लोग को अगर करना हो, इस तरीके का अगर हम लोग कोडिंग करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ये भी हम लोग एंकर टैग का ही यूज़ करके करते हैं, एंकर टैग का ही यूज़ करके करेंगे। और इसका हम लोग क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको हम लोग देखो, ये वाला एक्सटर्नल लिंक का है, और ये मैं यहाँ पे आउटपुट को भी खोल के रखता हूँ तब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। और ये वाला मेरा यहाँ, ठीक है। अब देखो ये वाला है मेरा ये जो मैंने देखो यहाँ पे पूरा इसको ही समझा देता हूँ, ये पूरा पेज बनाया कैसे मैंने, इसमें तो सारा लिंक्स इस्तेमाल कर दिया है मैंने इसमें। सबसे पहले क्या HTML हेड टाइटल जो भी था यहाँ तक क्लियर है, शब्दम उत्तम। सबसे पहला वाला लाइन जो है ये वाला है, ये मेरा एक्सटर्नल लिंक का एग्जांपल, जिसमें क्या करते हैं ahref http google.com और क्लिक हियर टू विजिट माय ऑप्शन, जो भी तुमको यहाँ पे डालना है वो डाल दो और रैंक करते हैं। ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, ये एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं इसको। br इसलिए यूज़ किया, मतलब थोड़ा सा बीच में स्पेस देने के लिए, क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है मेरे को एक इमेज लाना है, इमेज लाने का सबको पता है क्या, img इमेज का नाम दे दीजिए, हाइट और विड्थ डिफाइन कर दीजिए, मेरा हाइट और विड्थ डिफाइन कर दिया। फिर मैंने दे दिया br मतलब कि थोड़ा सा इसको इसमें स्पेस देने के लिए। फिर आप देते हैं यूनिवर्सल, देखो यहाँ पे ये वाला सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, ये कोड का इस्तेमाल करके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ahref उसके बाद universe.zip, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है, वो एट्रीब्यूट बता दिए हम लोगों ने, एक्शन क्या एक्शन करना है उसको डाउनलोड कर लिखा हुआ है। और डाउनलोड दिस इमेज मतलब कि तुम्हारा इमेज के नीचे में क्या लिखा हुआ होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्टर है। और यहाँ पे उसके अंदर एंकर टैग क्लोज, ये वाला मेरा हो गया, समझ में आया। तो इमेज को पहले क्या करना है, डाउनलोड और जिप का मतलब हो गया कि इमेज जो भी रहेगा तुम्हारा उस फोल्डर में, तो तुम बनाओगे पहले फोल्डर जो बना लोगे ना तुम, ये जो फोल्डर है, ये सब मैंने यूनिवर्स का, इसको राइट क्लिक करना और सेंड टू में जाना और कंप्रेस्ड जिप, इसको मैंने जिप कर लिया, इसको जिप बनाते, किसी भी चीज़ का अगर जिप बनाना हो तो हम लोग कैसे इसी तरीके से बनाते हैं। तो उसके बाद कंप्रेस्ड में आगे क्लिक कर देना, तो ये क्या करेगा, ये देखो यहाँ यूनिवर्स का जिप फोल्डर है, ये जिप बना लिया मैंने। और फिर ये जाके यहाँ पे ये कोड लिख दिया, कुछ नहीं है ये कोड में आने के लिए कुछ ahref universe.zip एक्शन डिफाइन किया डाउनलोड, और डाउनलोड दिस इमेज, सिंपल है। ये वाला इसी टाइप के लिंक को हम लोग बोलते हैं डाउनलोड लिंक्स। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो कि नाम है ईमेल लिंक। ईमेल लिंक मतलब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा, डायरेक्टली हमको एक ईमेल खोल देगा। ये मुझे मेल आउटलुक खोला है ये यहाँ से मेल में जाके तो वहाँ पे सेंड में दिया हुआ रहेगा, डायरेक्टली तुम कोई भी सेंड कर सकते हो। इस टाइप का कोड लाने के लिए तुमको क्या करना है, सपोज कि ahref इज इक्वल्स टू मेल टू, ये वाला चीज़ तुमको लिखना ही पड़ेगा, यहाँ तक तुम्हारा सेम होगा। उसके बाद जिस मेल आईडी में तुमको मेल करवाना है, जो कि फीडबैक के लिए, जैसे फीडबैक फॉर्म बिलीट नहीं होता जैसे भरवाते हैं जो, उसी को हम लोग कहते हैं ahref मेल टू, उसके बाद तुम्हारा मेल आईडी दे दो, क्लिक हेयर टू सेंड मी अ मेल और कॉन्टैक्ट है। जैसे मैंने ये वाला चीज़ तुमको यहाँ पे जो एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्टर जो यहाँ पे डिफाइन करना है, बस ये चीज़ यहाँ पे क्लोज एंकर टैग क्लोज करेंगे लास्ट में, और बॉडी क्लोज HTML क्लोज। ये वाला चीज़ जो है ध्यान से देख लो अच्छा से, थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको एक बार अपने से भी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये वाला कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, सिंपल है। ahref मेल टू कोड वहाँ पे उसका जिसको मेल करना है उसका वहाँ पे ये दे दो, और फिर अपना ही मेल एड्रेस दोगे ना, क्योंकि सबको ही तुमको मेल करेगा, इसीलिए अपना मेल एड्रेस दे दो। और क्लिक हियर टू सेंड मी एन ईमेल, कॉन्टैक्ट मी स्लैश कॉन्टैक्ट में दे दिया हुआ एंकर टैग क्लोज, लास्ट में बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। इस तरीके का हम लोग बोलते हैं क्या, इस टाइप का नाम है ईमेल लिंक्स। तो ये हो गया मेरा, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरा। ऊपर वाले जो भी है डिफाइंस उसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको करने की कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है यहाँ पे,
एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, जो चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर कर लो। उसके बाद फिर ये मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट है, आंसर दिया हुआ है। अपना क्वेश्चन आंसर जो भी है तुम लोग अपना अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।